आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। राजा भैया का नाम आप सबने सुना होगा और काफ़ी चर्चित रहते हैं राजा भैया। उनकी अपनी खुद की पार्टी है और कुंडा से लगातार वो 6वीं बार विधायक हैं। मंत्री भी रहे हैं, मुलायम सरकार में भी, मायावती सरकार में तो उनके दिन खराब हुए। उन पर मायावती ने कार्रवाई की, जेल भेजा, उनके ऊपर हत्या के, किडनैपिंग के तमाम मुकदमे भी हुए और अब वो 2022 से सांसद हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। लेकिन उनके अच्छे संबंध नहीं हैं खुद की पत्नी के साथ। उनकी पत्नी का नाम भानवी सिंह है और वो राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनके और राजा भैया के बीच तलाक का केस भी चल रहा है। उनके 4 बच्चे हैं और अब इस लड़ाई में, पति पत्नी की लड़ाई में, उनके बच्चे भी सामने आ गए हैं। भानवी सिंह ने हाल ही में ये आरोप लगाया था कि राजा भैया के पास इल्लीगल वेपन है, मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन, जिससे नरसंहार किया जा सकता है। LMG भी हैं, जिगाना पिस्टल, मतलब ऐसे हथियार हैं जो कि देश में एक प्राइवेट व्यक्ति या विधायक सांसद नहीं रख सकता है। और ये शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में की और प्रधानमंत्री कार्यालय ने, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने यूपी सरकार को कहा कि इन आरोपों की जांच की जाए। बहुत हाईलाइट हुआ मामला कि भाई राजा भैया को वैसे बाहुबली कहा ही जाता है और उनकी पत्नी, खुद की पत्नी ये आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने राजा भैया के पास ये सारे हथियार देखे हैं। बवाल मच गया। अब परिवार में कैसे फूट पड़ गई कि राजा भैया के शायद 4 बच्चे हैं और राजा भैया का जो बेटा है वो अपने पिता के समर्थन में आया, तो बेटी ने, उनकी जो बेटी है राघवी सिंह, उन्होंने एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया है जो वाकई में चौंका देने वाला है। उन्होंने कहा है कि उनकी मां को और उनको जान का खतरा है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो राजा भैया के साथ हैं और राजा भैया के लोग उनकी मां पर फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। यहां तक कह दिया राघवी ने कि उन्हें तिल तिल करके मारने से अच्छा है कि दिल्ली में किसी को भेज दीजिए और मुझे, मेरी मां को और मेरी बहन को जान से मार दीजिए। ये भी कहा कि अगर आप यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करते हैं तो आप पर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। दरअसल एक मामला है, उनको, भानवी सिंह को, यानी राजा भैया की वाइफ को, एक नोटिस भेजा गया है फैज़ाबाद में की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनको कहा गया है वहाँ अपीयर होने के लिए। तो उनकी बेटी वही नोटिस दिखा रही है और कह रही है ये सब फर्जी मुकदमा है और हम फैज़ाबाद जाएंगे तो हमारी जान को खतरा है, फैज़ाबाद हम कभी गए ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनको उसी यूपी में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है, जान से मारने की धमकी मिली है। मेरी मां को दबाव में लाने के लिए किसी अजय राणा की तरफ से अयोध्या में परिवाद दाखिल कर फर्जी तरीके से FIR दर्ज कराई गई है। इसमें 15 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए वारंट जारी हुआ है। इस तरह के फर्जी मुकदमे दर्ज करके बेवजह परेशान किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि पूरी आरोप जो उनकी बेटी, राजा भैया की बेटी ने खुद अपने पिता पर लगाए हैं। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहां हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फर्जी FIR और मुकदमे चल रहे हैं। DCP कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और SHO कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। MHA और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित SCAR-L, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं
और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मम्मा के रिब्स तोड़कर लंग्स में खून चला गया था, हॉस्पिटल की रिपोर्ट बदलवा दी गई थी, एंट्री नहीं कराई थी हॉस्पिटल में, वो खून अब सूख करके एक पैच ऑफ ब्लड ऑन हर लंग्स हो गया है और जहाँ पे वो पैच ऑफ ब्लड है वहाँ का लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उनके रिब्स गलत जुड़ गए हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी है और ये परमानेंट डैमेज टू इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स है। दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए लखनऊ गई तो दिन दहाड़े गवाहों के घर जाके यूपी पुलिस के गनर्स ने गवाहों को डराया, धमकाया और चुप कराया। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलॉट होते हैं। ऐसे खतरनाक प्रमाण देने के बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ये है और मम्मा पे अत्याचार ज़ोर शोर से है, कार्रवाई शून्य। जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करिए तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए। पिछले एक हफ्ते में दोनों पक्षों की तरफ से सोशल मीडिया पर आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। 2 दिन पहले राजा भैया की पत्नी भानवी ने एक्स पर लिखा था, प्रिय बेटा बड़कू, पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता सुनी ना कुमाता। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि वाकई में मेरा कोई बेटा कपूत भी हो सकता है। दरअसल बुधवार को जो बेटा है राजा भैया का, शिवराज ने एक वीडियो जारी किया था और दावा किया था कि भानवी सिंह अपनी बीमार मां को जूतों से पीट रही है। भाई के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए राजा भैया की छोटी बेटी ब्रिजेश्वरी ने लिखा था, मां हमसे बहुत प्यार करती हैं, क्या तुम सच में मां की बजाय उसका समर्थन कर रहे हो? भाई, इसे पारिवारिक ड्रामे का रूप देने की कोशिश मत करो। तो जो राजा भैया के परिवार की लड़ाई मतलब खुलकर के सामने आ गई और ये वीडियो हम अगर उनके परिवार की लड़ाई होती तो हम नहीं करते, लेकिन चूंकि यहाँ हथियारों की बात हो रही है और वो उन हथियारों की बात हो रही है जिनसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है और उस शिकायत पर राजा भैया की पत्नी पर खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने जांच के लिए कहा है, तो समझ लीजिए कि मामला कितना गंभीर है। इसीलिए हम ये वीडियो कर भी रहे हैं और ये सारी खींचतान चल रही है। और कुंडा की पूर्व ब्लॉक प्रमुख है अरुणा सिंह ने राजा भैया की पत्नी भानवी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा है कि भानवी सिंह ने हमारे नेता अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अब किसी राणा अजय ने भी एफआईआर की है उनकी पत्नी के खिलाफ। राणा अजय अयोध्या के रहने वाले हैं और अभी राजा भैया की पार्टी जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के प्रदेश महासचिव हैं। कर्णी सेना के यूपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। और तो यानी मतलब जिन लोगों ने भानवी सिंह पर केसेस किए हैं वो सब राजा भैया से संबंधित लोग हैं। हमें नहीं पता है कि सच्चाई क्या है, हमें नहीं पता है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है भानवी सिंह के, लेकिन ये जो पूरी लड़ाई हो रही है जो 4 दीवारों के अंदर होती या कोर्ट में होती, वो खुल करके सोशल मीडिया पर हो रही है। उनकी बेटी, राजा भैया की बेटी खुद कह रही हैं कि उनकी माँ को जान का खतरा है और उनको अगर वो फैज़ाबाद जाएंगी जहां उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया गया है, उन्हें गोली मार दी जाएगी, उनसे जान से मार दी गया। अच्छा, वो अपने वीडियो में ये भी बता रही हैं कि उनकी माँ को पीटा गया, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उनकी रिब्स, उनके लंग्स में चोट आई है और उनका इलाज नहीं किया गया, मेडिकल रिपोर्ट चेंज कर दी गई। मतलब ऐसे चौंका देने वाली बातें कर रही हैं और खुद की बेटी कर रही है। और कहा जाता है कि जो बेटी और बाप होते हैं वो ज़्यादा करीब होते हैं और माँ और बेटा ज़्यादा करीब होते हैं, पर पता नहीं क्या चल रहा है।
सियासी उठापटक के बीच, क्योंकि राजा भैया, इसमें कोई शक नहीं है कि राजा भैया और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी करीब हैं। और भानवी सिंह, जैसा हमने बताया, उन्होंने अपने पति राजा भैया पर आरोप लगाया था और 3 जून को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जा करके पति रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पत्र भी सौंपा था जिसमें कहा गया था कि राजा भैया आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके पास अवैध और खतरनाक हथियारों का भंडार है। ये कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। इन हथियारों में नाटो ग्रेड की जिगाना पिस्टल, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स और कई जानलेवा हथियार भी शामिल हैं। और भानवी सिंह ने इन हथियारों की फ़ोटो और वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि ये राजा भैया के हैं और इसमें से कई अवैध हथियार हैं, इनकी शिकायत की गई है। और भानवी सिंह ने यह भी कहा था कि उनके नाम पर लाइसेंस्ड पिस्टल थी या हथियार थे, वो उनसे ज़बरदस्ती छीन लिए हैं। और एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि राजा भैया ने एक बार कमरे में गोली चलाई थी जिसमें उनकी छोटी बेटी बाल बाल बच गई थी। भानवी का दावा है कि ये मामला सिर्फ एक परिवार के बीच का विवाद नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। और वहीं राजा भैया करीबी कह रहे हैं कि भानवी सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, 10 साल से वो अलग रह रही हैं, ऐसे आरोप लगाकर अपने ही घर में आग लगा रही हैं, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रही हैं। और ये सब सारी बातें हमारे सामने हैं। और हमें जो पता है कि भानवी सिंह और उनके पति, यानी राजा भैया का पूरा नाम है रघुराज प्रताप सिंह, उनकी पत्नी भानवी सिंह ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नवंबर 2022 में उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर की थी। उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था। ये सब कुछ चल रहा है, क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है, लेकिन अगर ये जो आरोप उनकी बेटी खुद आके पब्लिक में लगा रही हैं तो पता नहीं, लेकिन ये इट इज़ गेटिंग डर्टियर। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।